हेलो दोस्तों, आपके चैनल आइल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। यदि आप पटवारी या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम नंबर सिस्टम या RS अग्रवाल के पूरे सवाल इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जो अभी पटवारी का पद निकला है 2736 पद, तो आप पूरा सिलेबस हम इसी चैनल के माध्यम से और पूरे सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं। इसे इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की ज़रूरत होती है। 10 अंक किसे मान सकते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम क्या मान सकते हैं? यदि किसी संख्या को लिखना है यदि हमें, तो हमको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे यदि हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 लेना पड़ेगा। यदि हमको 12 लिखना है तो 1 और 2 का सहारा लेना पड़ेगा। पर आपको 0 से 1, 9 तक की संख्या को ही यूज करना है। ठीक है, अब तो हम ये जान लिए कि इतने संख्या का प्रयोग करना है। फिर इसमें से कुछ चीज़ ऐसा भी है जो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या है। हम आपको क्रम से पढ़ाएंगे। आज हम इसको पढ़ाएंगे, कल हम आपको विभाज्यता पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। फिर इसके बाद आपको RS अग्रवाल के पूरे सवाल क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं इसमें परिभाषा की ओर। इसमें परिभाषा में लिखा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोस्टिव नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या की परिभाषा, भाज्य संख्या वह संख्या कहलाता है जो एक व स्वयं या अन्य से विभाजित हो जाए तो वह क्या कहला जाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब इसमें एक से कैसे विभाजित होगा, या स्वयं से कैसे विभाजित होगी, या अन्य से कैसे विभाजित होगा? जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है 4, 6, 8, 9 ये दिया है, तो इसको हम एक ठो समझा के बताते हैं कि यह कैसे अपने से विभाजित। जैसे जो संख्या अपने से विभाजित हो, अपने मतलब जैसे हम आप ले लेते हैं 3। क्या लेते हैं? 3। यदि 3 जो है तो यह अपने से विभाजित हो सकता है, 3/3 यह अपने से विभाजित हो सकता है, यह दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। यदि हम 4 लेते हैं, जैसे 4 ले लिए, तो 4 को यदि काटेंगे तो कितने से 4 से 4 तो कट जाएगा। पर यदि और अन्य संख्या से देखना चाहते हैं तो जैसे 4 यदि हम 2 ले लेते हैं तो 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, मतलब ऐसा कट सकता है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक अंक से कटेगा। लेकिन जो 4 है, जैसे 2 यदि माना जाए, क्या मान लें? 2, तो 2 जो है तो सिर्फ अपने से कट सकता है। कितने अपने से कट सकता है और दूसरे संख्या से नहीं कट सकता है। तो कभी क्वेश्चन यदि आ जाए कि 2 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 2 जो है तो भाज्य संख्या नहीं है, जब बल्कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला नंबर। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक व स्वयं से, मतलब अपने से विभाजित हो जाए या एक से विभाजित हो जाए, लेकिन अन्य से विभाजित नहीं हो।
मतलब दूसरे से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे एग्जाम्पल में 2, 4, 5 सॉरी जो 2, 3, 5, 7। ठीक है, जैसे यदि हम देखते हैं कि दो जो है, अभी हम बताएं कि 2 जो है सिर्फ अपने से कट सकता है, और 3 ले लें चाहे 5 ले लें, ये सिर्फ अपने से कट सकते हैं, दूसरे अंक से नहीं कट सकते हैं, तो उसे क्या माना जाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या कहलाती है या कहलाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब विभाजित किसे कहते हैं? विभाजित का मतलब होता है कि यदि हम उसमें भाग 2 का दें तो पूरी तरह से वह क्या हो जाए? कट जाए। तो 2 से यदि कट जाए तो 2 से काटने वाले संख्या किसे माना जाएगा? जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये संख्या मिल जाए तो हमको तुरंत देख के समझ लेना चाहिए कि यह क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। जब विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो भाज्य संख्या वह सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार ये सम संख्या कहलाती है। अब चलते हैं विषम संख्या में। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड। विषम संख्या वह संख्या कहलाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे इसमें हम यदि 3 ले लेते हैं, 3 बटा यदि 2 करेंगे तो इससे भाग तो चला जाएगा लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। विभाजित का मतलब कटना, पूरी तरह से कट नहीं पाएगा। इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब देखते हैं अगला नंबर परिभाषा में। अगला नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो अंश व हर के रूप में लिखी जाए या कि p बटा q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें p बटा q से एक चीज और समझने लायक है कि p बराबर तो 0 हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो p इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो या कि बटा के रूप में मिल जाए। बटा मतलब जैसे लिखा है 2 बटा 4, 3 बटा 9, 4 बटा 2, 6 बटा 2, यदि इस प्रकार बटे के रूप में मिल रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए, या कि कोई संख्या लिखा है तो भी उसको हमको समझ लेना चाहिए कि यह परिमेय संख्या है। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में अरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेशनल नंबर। वह संख्या जो कि अंश व हर के रूप में नहीं बल्कि रूट के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। बटा मतलब 2 बटा 4 अंश और हर के रूप में। तो यदि इस रूप में कोई चीज लिखा है तो परिमेय कहलाएगा। यदि इस रूप में नहीं लिखा है, यदि रूट के रूप में लिखा है तो क्या कहला जाएगा? अपरिमेय। बटा के रूप में लिखा तो परिमेय, और बटा के रूप में नहीं लिखा है तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगला नंबर देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या वह संख्या जो -1 से अनंत तक व या तथा +1 से अनंत तक की संख्या जो होती है उसे रियल नंबर बोला जाता है या वास्तविक संख्या बोला जाता है। जैसे आप इसको देखना चाहे 0 से लेके अभी तक आगे तक जा सकती है और इधर माइनस के रूप में जा सकती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, ये सब आगे मिलेंगे। जैसे हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वह संख्या जो
हम उनके माध्यम से किसी चीज को खरीद सकें। जैसे मान लीजिए 1 रुपए का आप कुछ भी ले आ सकते हैं, लेकिन 0 रुपए से आप कुछ नहीं लेके आ सकते। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं ला सकते। यदि 1 रुपए भी है तो हम उससे कुछ सामान खरीद सकते हैं। ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या कि एक ऐसा भी लिख सकते हो या समझ सकते हो कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। जिस एग्जाम्पल में देखेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इसमें कुछ हम और थॉट्स बताएंगे कि इसमें मतलब कमी क्या है, कि किसको क्या बोला जाएगा। जैसे नोट में लिखा गया है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। शून्य को प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं माना गया है कि शून्य से हम कुछ भी चीज नहीं खरीद सकते, पहली बात। दूसरा बात इसमें यह बताया क्योंकि हम 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या शून्य को नहीं मानेंगे। फिर और लिखा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे मानेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे माना जाएगा? 1 को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? 1 को। इसके बाद आगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है। अब अगला नंबर होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या मतलब 0 से लेके अनंत तक। तो यदि 0 नहीं रहेंगे तो पूरे अंक आप नहीं लिख पाएंगे। तो जब प्राकृतिक संख्या में 0 या 0 को शामिल कर लिया जाता है तब वह संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? W से। जैसे इसमें लिखा है, 0 या 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यदि कह दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे माना जाएगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे माना जाएगा? 0 को। ठीक है। अब अगला चलते हैं, पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो कि दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता पूर्णांक संख्या कहलाती है। जिसे हम दशमलव के रूप में व्यक्त ना कर सके पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनको बोलते हैं इंगेटर्स। ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे 0 से लेके यहाँ तक 5 तक गया, 1 2 3 4 5 और प्लस में, और 1 कहाँ जाएगा? माइनस में। इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पूर्णांक संख्या हो सकती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक एक धन पूर्णांक और एक क्या होगा? ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो ये अंक लिखा है तो किस में लिखा है? धन के रूप में लिखा है। यदि इसके पहले माइनस होता तो ऋण के रूप में माना जाता। ठीक है। दूसरा नंबर लिखा है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसे भी किसे दर्शाया जाता है? आई से प्रदर्शित। तो -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे हम बना सकते हैं। इसमें कुछ नोट के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। जैसे शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इसको आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम। किससे? 0 से कम। ऋण पूर्णांक संख्या 0 से कम। भाई 0 से कम ऑलरेडी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप ऋणी हैं।
तथा धन पूर्णांक 0 से अधिक होता है। मतलब यदि आप किसी का 1 रुपये लिए हैं तो आप उससे ऋणी हैं, और कोई व्यक्ति 0 है, मतलब किसी को न देना है और न लेना है, तो ऑलरेडी ये ऋण वाले से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा जो है इसमें लिखा है सह अभाज्य संख्या। क्या लिखा है, सॉरी, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो दूसरे से ना कटे, है ना, ऐसा वाला संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, 5, 9, 11, 16, 21, 65, इस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा जो ये हम वीडियो अभी तक पढ़ाए हैं, यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और पटवारी का पूरा कितने पद आपको पटवारी में अभी जो 2023 में भर्ती के लिए बोला गया है, तो 2736 पद आप पटवारी के लिए उसमें जानकारी मिला है पीबी के माध्यम से। और यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।